कृपा दृष्टि कि हम भारत में वो एक इतिहास बना पाए जिसकी शायद हम सभी लोग उम्मीद लगा के इसमें एंट्री लिए हैं, वो काम स्टार्ट किए हैं। तो हम सभी की मनोकामनाएं पूरी होंगी, ऐसा मैं कामना करता हूं। और आज की जो ट्रेनिंग की बात है, वाकई में मैं कोशिश करता हूं कि कुछ नई चीजें आपके बीच लेके आऊं, क्योंकि रेगुलर ट्रेनिंग में हमारे नरेंद्र वर्मा सर आते हैं और एक एक पॉइंट को बड़े डीपली वो समझा देते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं अपनी ट्रेनिंग में किसी एक पार्ट पे ही फोकस करूं और वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करूं। तो आज मैं दो चीजों को आपके सामने रखने वाला हूं। पहला, जो पिछली दफा मैंने कैलकुलेशन बताया था, वो बहुत सारे लोगों का डिमांड था कि सर एक बार उस कैलकुलेशन को आप फिर से बताएं। और दूसरा, आज जो नया चीज मैं आपके बीच लेके आ रहा हूं वो है पाइन पर्क का फुल केवाईसी प्रोसेस, और वो भी मैं पीपीटी के जरिए आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। तो आज आपके लिए नई चीज में क्या है, फुल केवाईसी पाइन पर्क की। क्यों जरूरी है फुल केवाईसी, ये भी आपको समझना होगा, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि जब हमारे यूजर स्टार्ट करते हैं मोबाइल पे को, तो उनकी जो मंथली लिमिट होती है वो होती है 10,000 की। और 10,000 से करना क्या होता है, हमें उनको इनिशियल स्टेज की लर्निंग देनी होती है, सिखाना होता है, छोटी छोटी ट्रांजेक्शन को सिखाना होता है। लेकिन सिर्फ 10,000 से ही काम नहीं होने वाला है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बड़े बड़े खर्चे हैं। तो फिर हमें क्या करना है कि उनकी फुल केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट करा देनी है, जिससे कि वो 10,000 का लिमिट उनका जो है वो इंक्रीज कर जाए, 5 लाख की मंथली लिमिट हो जाए, और फिर वो जितने खर्चे हैं वो अपने मोबाइल पे के जरिए ही करें। उसका दो फायदा है, उनको भी ज्यादा से ज्यादा अर्निंग होगी और जिनके टीम में है उनको भी फायदा होने वाला है। लेकिन अगर हम फुल केवाईसी खुद नहीं करेंगे, खुद नहीं जानेंगे, तो हम अपनी टीम को ये नहीं बता पाएंगे। तो होगा क्या, हमारे टीम का हर व्यक्ति 10,000 रुपए का ही ट्रांजेक्शन कर रहा होगा। तो ये हम लोग को सीखना है। तो आज सबसे पहले हम कैलकुलेशन पे आते हैं कि कैलकुलेशन क्या है। एक चीज अभी पवन सर बोल रहे थे कि सिस्टम, ये सिस्टम है क्या, हम लोग देखे हैं क्या सिस्टम क्या होता है, कोई देखा है कैसा होता है वो, उसके कितने हाथ है, कितने पैर है, कितने आंख है, ऐसा कहीं हम लोगों ने देखा है क्या? लेकिन एक सिस्टम ऐसी शक्ति है, एक ऐसी अदृश्य शक्ति है, यदि उस सिस्टम पे किसी भी चीज को डाल दिया जाता है तो वो बखूबी उस मंजिल तक पहुंचता है। तो यहां पर हम लोगों ने क्या किया हुआ है, जो हमारा जो थीम सॉन्ग है उसमें भी हम लोगों ने एक बहुत अच्छा लाइन है, ना रुकेंगे हम ना थकेंगे हम। मतलब निरंतर हम लोग, जब से कंपनी डे 1 से हम लोगों ने जूम मीटिंग कंटिन्यू जारी रखी है। क्यों? क्योंकि हमारे परिवार के जो भी नए लोग आ रहे हैं वो एक एक चीजों को समझे। कोविड की वजह से फिजिकल मीटिंग मतलब लगभग बंद था, अब धीरे धीरे चीजें स्टार्ट हुई हैं। तो जूम ही एक ऐसा जरिया था जहां पे हम लोग लोगों से कनेक्ट हो सक रहे थे। तो जूम को हम लोगों ने रेगुलर रखा। और वो सिस्टम क्या है, मैं आज आपको एक छोटे से एग्जांपल से बताने की कोशिश करूंगा कि वो आप महसूस कर सकते हैं कि आपकी टीम के कितने लोग ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। अगर वो प्रॉपर वे में हो रहा है, डेट इज कॉल्ड सिस्टम, वो सिस्टम पे है ना। अब ये सिस्टम को कैसे समझिएगा आप, गद्दा को छू तो सकते हैं, लेकिन गद्दा से आराम जो मिलता है क्या उसको छू सकते हैं क्या? चीनी आप खा सकते हैं, लेकिन चीनी के मिठास को छू सकते हैं क्या? आप मिर्च खा सकते हैं, उसके तीतापन को आप छू सकते हैं क्या? ये दो चीजें हैं, टेंजेबल और इनटेंजेबल। जस्ट यही चीज होता है, आपको समझना होगा कि मोबाइल पे का सिस्टम नहीं दिखता है, लेकिन आपको ढालना होगा, इसमें अपनी टीम को लाना ही होगी। सिस्टम हमारा ऐसा औजार है जहां पे अगर आप नए लोगों को लेके आ गए तो वो लंबे समय तक मोबाइल पे के साथ, लंबे क्या, जीवन भर जुड़े रहेंगे, जीवन भर। तो ये चीजें हम लोग को करनी है। साथ में हम लोग को अर्निंग भी सीखना है कि अर्निंग कैसे होती है। तो मैं सीधे अभी कैलकुलेटर पे चलता हूं और आप लोग को एक बार फिर से पूरा इनकम कैलकुलेशन सिखाता हूं। पवन सर, स्क्रीन क्लियर है? क्लियर है सर। ओके सर। ये अभी मैं आप लोग को एकदम बहुत ही सिंपल तरीके से मोबाइल पे में जो पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन होता है और वो कितने तरीके का होता है और कितना कितना होता है, वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। यहां पर दो चीजें आती हैं।
एक हमारा ऐप है और दूसरा हमारा कार्ड है। ये दो सेपरेट चीजें हैं। अगर आप हमारे ऐप का इस्तेमाल करेंगे तो वहां पर हमारे कार्ड से पेमेंट नहीं होगा। तो कार्ड एकदम सेपरेट एंटिटी है और हमारा ऐप अलग है। ऐप पर आप अगर जो भी चीजें हैं, जो भी चीजें जैसे कि हमारा मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच, वाउचर्स, ये जो तमाम सर्विसेज अभी हम लोग के बीच में है, आप गौर करिएगा कि आप रिचार्ज करने के लिए, मोबाइल रिचार्ज हो या डीटीएच रिचार्ज हो, आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से ही पेमेंट करिए। चूंकि आपने मोबाइल पे का ऐप इस्तेमाल किया है तो आपको गारंटेड इनकम आने वाली है, और आप डायरेक्टली अगर उन ऐप पर जाकर वो रिचार्ज करेंगे तो किसी गारंटी की संभावना वहां पे नहीं है। तो ये कितनी मजे की चीज है कि पेमेंट तो उसी जरिए हुआ, सिर्फ वहां पे हमने मोबाइल पे को यूज किया और वो इनकम हमारे पास आ गई। और मजे की चीज ये है कि इनकम आपके पास तो आ रही है, सिस्टम, जो सिस्टम की बात हो रही है, वो सिस्टम ये कहता है कि आप जिनके टीम में है उनको भी कुछ ना कुछ पैसे जाने वाले हैं, वो भी गारंटेड। तो ये गारंटी जो वर्ड है ना, ये छोटा ही सही होगा, लेकिन चूंकि गारंटेड है तो ये बहुत बड़ी इनकम में तब्दील हो जाता है। अभी आपको पता है कि हमारे जो कमीशन है, सबसे पहले वो कमीशन, अगर कोई भी चीज हम लोग यूज करेंगे, या तो ऐप का इस्तेमाल करें या हम कार्ड का इस्तेमाल करें, तो कमीशन पहले जाएगा मोबाइल पे के पास। इस कमीशन को स्टैंडर्ड भाषा में हम एमडीआर भी बोलते हैं, मर्चेंट डिस्काउंट रेट। तो ये कमीशन जो मोबाइल पे के पास जाएगा, मोबाइल पे उस कमीशन का ही डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। और ये डिस्ट्रीब्यूशन एकदम पूरा का पूरा आपको मैं दिखाऊंगा कि जितने पैसे बांटने की बात होती है, वो पूरे इनकम के जो पॉइंट बने हुए हैं, वो पूरा का पूरा पैसा बांट दिया जाता है। अब परसेंटेज अलग अलग है मोबाइल पे के पास। जैसे हम अगर मोबाइल रिचार्ज और डीटीएच की बात करते हैं तो वहां 2.5% से लेकर 5% तक कमीशन मोबाइल पे के पास जाता है। वाउचर्स की बात करते हैं तो 7% से लेकर 15% तक का कमीशन जाता है। मोबाइल पे मॉल में जो प्रोडक्ट उपलब्ध है, अगर उनकी बात करें तो 5 से लेकर 50% तक का कमीशन जाता है। तो अलग अलग चीजों से, अलग अलग इस्तेमाल करने से अलग अलग कमीशन स्ट्रक्चर है जो मोबाइल पे के पास एक इनकम के रूप में पहुंच रहा है, और उसी इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होना है। दूसरा, अगर हम कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो कार्ड का इस्तेमाल कहां करेंगे? जहां जो चीजें, जो सर्विसेज अभी हमारे ऐप में नहीं दिखाई दे रही हैं, किसी दूसरे ऐप पे वो हैं, तो वहां जाकर आप हमारे मोबाइल पे कार्ड से पेमेंट कर दीजिए। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा कि कार्ड से जब भी पेमेंट होगा तो कमीशन 1% के हिसाब से मोबाइल पे के पास जाता है, और उसमें से भी जीएसटी पे होता है। तो मैं आपको अभी एक सबसे मिनिमम पे ही लेके बताने वाला हूं कि अगर 1% का भी कैलकुलेशन हम लोग करेंगे कि 1% ही कमीशन यदि मोबाइल पे के पास आ रही है और उसका ही डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो कितनी बड़ी आमदनी हो सकती है, वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने 10,000 रुपए का ट्रांजेक्शन कार्ड से किया है। इस पर मैं बात कर रहा हूं 1% के कमीशन की। तो ये 1%, इट मींस कि 100 रुपए का कमीशन मोबाइल पे के पास आया, और मोबाइल पे इसमें से क्या कर रहा है, 9% की जीएसटी पहले माइनस हो रही है। ये 9% की जीएसटी जब माइनस हो गई तो अभी जो नेट कमीशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बचा है वो है 91 रुपए। अब इस 91 रुपए को ही कंपनी बांटने वाली है। तो इसमें कंपनी को भी पैसे चाहिए, क्योंकि कंपनी ने सारी चीजों का मैनेजमेंट किया हुआ है, उनके स्टाफ है, उनके भी प्रॉफिट है, तमाम चीजें। तो इसमें से 25% कंपनी लेके जाएगी। जो रेस्ट पैसा बचता है, यानी कि 68 रुपया 25 पैसा, ये पैसा ही डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है, और यही पैसे गारंटेड होने वाले हैं कि आपके किए गए हर ट्रांजैक्शन पे पैसे आपके पास आने वाले हैं। अब इस 68 रुपए 25 पैसे को किस तरीके से और कहां कहां और कितने पार्ट में बांटा जाता है, मैं वो आपको बताने वाला हूं। आप लोगों को पता है कि जो सबसे पहले कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब जो सेल्फ यूज कर रहे हैं, उनको कमीशन मिलता है, और वो कमीशन डेली बेसिस पे होता है। तो अगर किसी व्यक्ति ने जो ये ट्रांजैक्शन किया था, उनको इस 68 रुपए 25 पैसा का 20% सेल्फ कमीशन के रूप में डेली इनकम आएगी। अब ये होता है 13 रुपए 65 पैसा। लोग बोलेंगे कि 10,000 करके 13 रुपए 65 पैसा, ये आप ध्यान में रखिए कि मैं ये कैलकुलेशन ले रहा हूं एट द रेट ऑफ 1% के कमीशन पे। यदि ये
4% का मैं कमीशन पकड़ता, 5% का पकड़ता या 10% का कमीशन कैलकुलेशन के लिए लेता, तो ये 10 टाइम्स हो जाता, 5 टाइम हो जाता है ना। तो ये यहां पर अभी 1% के हिसाब से मैं लेकर चल रहा हूं। एक और अच्छी चीज क्या है कि ये गारंटेड तो है। आज आप इंडिया के अंदर में जो भी लीडिंग ऐप आज जिसको हम मानते हैं, आप उनको उठाकर देख लीजिए, क्या ऐसी कोई गारंटी है क्या कि वो आपको 10,000 पे यही रुपए दे देंगे? ऐसी कोई गारंटी वहां पे नहीं है। लेकिन हम एक छोटा ही अमाउंट वो गारंटेड आपको दे रहे हैं। अब इसके बाद की जो कमीशन का डिस्ट्रीब्यूशन है वहां पे आते हैं। ये 20% तो डेली का हो गया। अब आपको पता है कि हम जिनके टीम में हैं, ऊपर के 5 लेवल में 8-8% का कमीशन जाता है। और यही मजे की चीज है, 8% 20% से छोटा है, बट चूंकि ये 5 लेवल की टीम से आना है तो ये बहुत बड़ी इनकम हो जाती है। अब इसका 8% अगर हम निकालते हैं तो होता है 5 रुपये 46 पैसा, यानी कि ये 5 रुपये 46 पैसा ऊपर 5 लेवल तक जाने वाला है। 5 रुपये 46 पैसा, 5 रुपये 46 पैसा, ऐसे करके 5 लोगों तक ऊपर जाएगा। अब ये कितनी मजे की चीज है कि नीचे 5वें लेवल पे किसी व्यक्ति ने ये खर्च किया होगा जिसको शायद अभी तक हमने देखा नहीं है, जानते तक नहीं है, और वो व्यक्ति अपने जरूरत के खर्चे कर रहे हैं। कोई जबरदस्ती के प्रोडक्ट हम लोग एबीसीडी कंपनी का नहीं परचेज करवाते कि भाई आपको इसी कंपनी का प्रोडक्ट लेने से कमीशन मिलना है। हम उनको स्वतंत्र छोड़ते हैं कि आपकी मर्जी, आपके जो भी जरूरत है आप उसको परचेज करें, उसको यूज करें, पेमेंट के लिए सिर्फ हमारा इस्तेमाल करें। और वो व्यक्ति ये देख रहा है कि मुझे ये तो खर्च करना ही था, किसी न किसी मार्फत करना था। अगर मोबाइल पे कार्ड से करता हूँ या मोबाइल पे ऐप के जरिए करता हूँ तो एक गारंटेड इनकम आ रहा है। तो लोग कब तक हमको मतलब एक्सेप्ट नहीं करेंगे? उनको करना होगा सर। जिस दिन वो समझ लेंगे ना कि ये निगलेक्ट करने का फायदा नहीं बनता, हमने अपना समय बर्बाद किया है, वो तुरंत स्टार्ट करेंगे मोबाइल पे को। बस एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन उनके पास जाना है कि हम जो चीज दे रहे हैं वो क्या दे रहे हैं, आप इसको समझिए। ये समझने की चीज है। और कोई मैं आउट ऑफ वे कैलकुलेशन से नहीं पैसे दे रहा हूं, आपके किए गए खर्चे पर जो कंपनी को कमीशन रिसीव है उसमें से ही तो दे रहा हूं। अगर आप फिर भी नहीं लेना चाहते तो कोई बात नहीं। तो ये 8% कहां तक जाएंगे? 5%, 5 लेवल तक, सॉरी। तो 5 लेवल के बाद ये मैं आपको फिर दिखाऊंगा कैलकुलेट करके कि कैसे 68 रुपया 25 पैसा कंप्लीट होगा। अब जैसा कि आपको पता है हमारे मोबाइल पे प्रोसेस के अंदर एक ऐसी इनकम है कि यदि कोई व्यक्ति अपना सेल्फ का 5,000 रुपए का ट्रांजेक्शन कंप्लीट करते हैं तो उनको एक पॉइंट मिलता है। अब उस पॉइंट का इनकम कहां से निकलता है? वो पॉइंट का इनकम इसी पैसे का 11% एक फंड अलग होता है, यानी कि 7.5 रुपए का एक फंड अलग किया जाता है। ये 7.5 रुपए का फंड ग्लोबली, मतलब जितने भी लोग पूरे मोबाइल पे परिवार के ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उन सभी से अलग हो रहा है। और ये टोटल पॉइंट जितना कंपनी के अंदर होगा उससे उस फंड को डिवाइड करके एक पॉइंट की वैल्यू निकाल ली जाती है। अब जिस व्यक्ति के पास जितने पॉइंट है उतने से एक पॉइंट की जो वैल्यू आई है उसको मल्टीप्लाई करके उनकी इनकम में तब्दील कर दिया जाता है। अभी तक हम लोगों ने जो देखा है स्टार्टिंग से लेकर अभी तक, ये पैसे 5 रुपए से 12 रुपए के बीच में ये रह रहे हैं। एक पॉइंट की वैल्यू 5 रुपए से लेकर 12 रुपए के बीच में ये वेरी कर रही। लेकिन ये मजे की चीज ये है कि आपको ग्लोबली मिला। पूरे भारत में जितने लोग कर रहे हैं उनसे बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो 5,000 का ट्रांजेक्शन नहीं कंप्लीट करते, तो उनका भी किया गया ट्रांजेक्शन आप में काउंट हो रहा है और उसका पैसा आपको मिल रहा है। तो एक ये इनकम होता है 11% का। इसके बाद एक और इनकम है, वो भी 11% ही है, जो आपकी डायरेक्ट टीम से आपको इनकम मिलता है। जब भी आपकी डायरेक्ट टीम, जितने लोगों को आपने डायरेक्ट अपनी टीम में स्टार्ट करवाया है बिजनेस, अगर वो लोग अपने ट्रांजेक्शन को मिलाकर 50,000 कर देते हैं, हो सकता है मान लीजिए कि 10 लोग हैं आपकी टीम में डायरेक्ट के, तो कोई 2,000, कोई 5,000, कोई 10,000, कोई 15, कोई 20,000, ऐसे करके सभी के मिलाने पर अगर 50,000 रुपए का बिजनेस होता है तो आपको एक पॉइंट मिलता है। और इस एक पॉइंट की भी वैल्यू अगेन उसी तरीके से निकाली जाती है। 11% का फंड अलग हो रहा है ग्लोबली, और जितना पॉइंट होता है उससे उसको डिवाइड करके एक पॉइंट की वैल्यू निकाली जाती है, और जिसके पास जितनी पॉइंट है उससे उसको मल्टीप्लाई करके उनको इनकम दी जाती है। अब इस पॉइंट को हम लोग देखें तो स्टार्टिंग मंथ में जो पहला कंपनी का स्टार्टिंग मंथ था उसमें ये एक पॉइंट की वैल्यू 6,900 रुपए आई थी।
हम लोग को बड़ा ये लगा कि अगर हम लोग एक पॉइंट भी अपना किए होते टीम से तो ये 6900 रुपए आने वाले थे। आप गौर करिए, सिर्फ अगर किन्हीं के टीम में 1 लाख रुपए का भी ट्रांजैक्शन हुआ होगा और 2 पॉइंट उनको मिले होंगे तो क्या हुआ होगा। लेकिन वो इसलिए संभव हुआ था, इतना बड़ा वैल्यू इसलिए हुआ था क्योंकि स्टार्टिंग था, बहुत कम लोग इसको जान रहे थे, लोगों के पास इसकी अभी समझ नहीं थी। बाद में जब सभी लोगों ने इसको फोकस करना शुरू किया तो अभी इसकी वैल्यू थोड़ी कमी, लेकिन आज भी जो इसकी वैल्यू आ रही है वो 100 रुपए से 800 के बीच में है। एक पॉइंट की वैल्यू 100 से 800 के बीच में। मैं मिनिमम पे ही बात करता हूं, अगर आपकी टीम में 10 लोग हैं और 10 लोगों ने सिर्फ 10-10 हजार रुपए का ट्रांजैक्शन किया तो 1 लाख रुपए का आपका डायरेक्ट से बिजनेस है तो 2 पॉइंट आपको मिलेंगे। और सिर्फ अगर 100 रुपए भी एक पॉइंट के आ रहे हैं तो 200 रुपए आपको एक्स्ट्रा मिल गए। तो इस तरीके से ये आपका एक और इनकम है, और ये भी ग्लोबली है क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका 50,000 डायरेक्ट टीम से बिजनेस नहीं होता है, तो वो इस इनकम के हकदार नहीं बन पाते। आगे बढ़ते हैं। 6% का जो हमारा ईयरली बोनस है, जिसके लिए हम लोग अपने सारे ट्रांजैक्शन को कोशिश करते हैं कि मोबाइल पे से ही करें। ये एक ईयरली बोनस है जो हम सभी लोग जानते हैं। 31 दिसंबर मिडनाइट तक यदि कोई व्यक्ति 6 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन कंप्लीट करेंगे तो उनको एक ईयरली बोनस भी कंपनी से मिलता है, जो कि हर साल 15 जनवरी को न्यू ईयर बोनैंजा के रूप में उनको मिलने वाला है। एक बड़ी इनकम है ये, क्योंकि ग्लोबली मतलब पूरा मोबाइल पे का जो ट्रांजैक्शन पूरे साल में हुआ है, इसमें क्वालिफायर वही होंगे जो 6 लाख का ट्रांजैक्शन करेंगे। अब इसमें कितना निकलने वाला है? 6%, यानी कि 4 रुपए करीब 10 पैसे वो निकल रहा है। और ये जो फंड तैयार हो रहा है, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ उन्हीं लोगों का होना है जो लोग 6 लाख का ट्रांजैक्शन कंप्लीट करेंगे। इसमें चिंता नहीं करनी। अगर आपको लगता है कि आपके साल में 6 लाख के ट्रांजैक्शन तो होंगे नहीं, कोई बात नहीं है, आप एक इस इनकम से वंचित हो सकते हैं, बट और भी बहुत सारी ऐसी इनकम है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर साल में 6 लाख मेरा तो नहीं हो सकता, तो कोई बात नहीं, आपसे जो हो सकता है वही करिए। लेकिन एक इनकम सिर्फ ये आपको नहीं आएगा, बाकी के जो भी इनकम है वो आपके पास आने वाली है। आगे आते हैं। 6% के बाद आपको पता है कि कंपनी में ऑफिसर्स भी हैं, तो ऑफिसर्स को भी कमीशन जाता है, इसी ट्रांजैक्शन से जाता है। तो सबसे पहले डीडीओ का कमीशन होता है। डीडीओ को हम देते हैं 4% का कमीशन। ये डीडीओ हमारे डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी होते हैं, तो ये 4% का कमीशन उनको जो जा रहा है, यानी कि 2 रुपए 73 पैसे। अब ये 2 रुपए 73 पैसा छोटा अमाउंट नहीं है सर। उनको उनके डिस्ट्रिक्ट में करीब करीब 5 लाख पॉपुलेशन अलॉटेड होता है, और अगर इन फ्यूचर अगर सिर्फ उनके जिले में 1 लाख लोग ही वहां यूजर होंगे, कार्ड यूजर होंगे, और सभी लोग उनको सिर्फ 2 रुपए भी दे देना, तो 2 लाख रुपए की उनकी आमदनी होनी है। ये शायद हमारे ऑफिसर्स भी अभी इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं कि वो कितनी बड़ी चीजों के लिए फ्रेंचाइजी लेकर रखे हैं। मैं पिछली मीटिंग में भी बताया था कि जिस चीज की वैल्यू के लिए पे नहीं करना पड़ता ना, तो वो लगता है कि वो उतना कामगार नहीं है। लेकिन अभी क्या है कि आप देखिए हमारे प्रोसेस को, मोबाइल पे कहता है कि जो आपका सिक्योरिटी अमाउंट है, जो रिफंडेबल अमाउंट है, वो सिर्फ आप अपना थोड़ा सा सीयूजी बड़ा करें, अपनी एक छोटी सी टीम बढ़ाएं। सेकेंड लेवल पे यदि आपके 110 लोग आ जाते हैं तो आपका जो रिफंडेबल अमाउंट है वो भी आपको रिटर्न कर दिया जाता है और आपकी डीडीओशिप कंटिन्यू होती है। तो कंपनी को किसी के पैसे में इंटरेस्ट नहीं है। कंपनी चाहती है कि आपको आपके किए गए खर्चे पर जो आमदनी कंपनी के पास आए उसमें से वो पैसे आपको निकाल के देना चाह रही है। इसके बाद ईडीओ होते हैं जो डीडीओ को सपोर्ट करते हैं, तो ईडीओ को कमीशन जाता है 1% का, यानी कि 68 पैसे का कमीशन हमारे ईडीओ जो ऑफिसर्स हैं उनके लिए निकाला जाता है। और सेम 1% का कमीशन एसडीओ जो हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं उनके लिए निकाला जाता है। तो ये 68 पैसा उनके लिए भी जाता है तो ये 68 पैसा, लेकिन उनकी टीम इतनी बड़ी होती है कि बहुत बड़ी इनकम उनको आती है। तो ये चीजें हैं, कैलकुलेशन के हिसाब से वो हर जगह पे हर लोगों का ध्यान रखा गया है। अब आते हैं हम लोग क्लब। मैं इस क्लब को बहुत ही इंपॉर्टेंस देता हूं, क्योंकि आप एक बार इस क्लब में एंटर करते हैं तो जस्ट लाइक पेंशन आपको एक रिटायरमेंट इनकम के रूप में ये मिलता रहेगा। एक मिनिमम काम करके आप ये पैसे आजीवन ले सकते हैं। कंपनी में 4 क्लब हैं,
लेकिन जो 68.25 रुपए का कैलकुलेशन में बता रहा हूं, इसमें सिर्फ 3 क्लब में ही पैसे डाले जाते हैं और क्लब में पैसे 2% के हिसाब से डाले जाते हैं, यानी कि करीब ₹1.37 के हिसाब से क्लब में पैसे जाते हैं और 3 क्लब में ये पैसे जाते हैं। तो सवाल एक उठ रहा है कि 4 क्लब है तो 3 क्लब में पैसे गए, एक क्लब का पैसा, तो एक क्लब में पैसा कंपनी ने जो 25% अपने प्रॉफिट के लिए या अपने एक्सपेंस के लिए लिया था, उसमें से 2% वो एक्स्ट्रा शेयर करती है और एक क्लब का फंडिंग वहां से होता है। और दो चीजें कंपनी और एक्स्ट्रा डिस्ट्रीब्यूशन करती है, 0.045%। जब भी कोई व्यक्ति अपना सेल्फ ट्रांजैक्शन 15,000 रुपए से ज्यादा का करते हैं तो उनको टोटल अमाउंट का 0.045% एक्स्ट्रा मिलता है। और यदि किन्हीं की डायरेक्ट टीम 90,000 से ऊपर का ट्रांजैक्शन करती है तो जो स्पॉन्सर है उनको 0.025% का एक एक्स्ट्रा कमीशन गारंटेड मिलता है। अब इस तरीके से जो हम लोगों ने अभी तक देखा कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन के पॉइंट थे, कहां कहां पैसे बटे, ध्यान रखिएगा 68.25 का मैं डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा था। मैं 68.25 का देखिए आपको कंप्लीट कैलकुलेशन दे रहा हूं। 13.25 सेल्फ के गए थे 20% के हिसाब से, ₹5.46 ऊपर के 5 लोगों को गए, तो मैं 5 टाइम इसको इंटर कर लेता हूं, 1 2 3 4 अगेन 5। ये हो गए 5 लेवल के लोगों के लिए जो कमीशन निकाले गए वो। इसके बाद आपका था सेल्फ मोटिव क्लब, जिसमें ₹7.5 का फंड मैंने बताया, और सेम था सीयूजी अचीवर के लिए, उसमें भी ₹7.5 का फंडिंग गया था। इसके बाद आपका था ईयरली बोनस 6% का, यानी कि ₹4.10। इसके बाद आपका था डीडीओ कमीशन ₹2.73। इसके बाद था ईडीओ कमीशन 68 एसडीओ कमीशन 68 प्लस अब रहता है क्लब का बात ₹1.37। चूंकि 3 क्लब है तो ₹1.37, और लास्ट क्लब जैसे ही मैं एंटर करता हूं, यहाँ पे कोई एक कैलकुलेशन मिस हुआ है, 1 मिनट चेक कर लेते हैं, कहीं कुछ हुआ है जरूर। ₹7.5 ₹13। 1 मिनट मैं इसको फिर से करता हूँ, कहीं कुछ इंटर हुआ है रॉन्ग। सर ये आपने एक कैलकुलेशन जो 0.2025% और जो 90,000 पे जो कैलकुलेशन है उसका अमाउंट नहीं जोड़ा आपने। अगेन मैं स्पॉन्सर कर रहा हूँ जी। 0.46 प्लस 5.46 1 2 3 4 प्लस 0.546, ये हो गए सीयूजी के लिए जो 5 लेवल ऊपर था। ₹7.5 हो गया सेल्फ मोटिव क्लब, ₹7.5 हो गया सीयूजी अचीवर क्लब, फिर आपका हो गया ₹4.10, ये हो गए आपके जो ईयरली बोनस है उसका। उसके बाद ₹2.73 ये हो गए आपका डीडीओ कमीशन। इसके बाद 0.68 ये हो गया ईडीओ कमीशन, 0.68% ये हो गया एसडीओ कमीशन। इसके बाद हो गया क्लब का ₹1.37, 1.37 प्लस 1.37 प्लस 1.37, ये कंप्लीट आप देखिए ₹68.25 आपको आ गए। ये चीज आपको आना चाहिए सर। अगर ये आप जान पाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आपकी टीम में कितने के क्या कहते हैं बिजनेस होगा, तो आपके पास कहां कहां से कौन कौन से पैसे आने वाले। और एक चीज मैं आपको दिखा दूं, जो मैं एक्स्ट्रा की बात कर रहा था, यदि 15,000 से अगर आप ज्यादा का सेल्फ का ट्रांजैक्शन करते हैं तो टोटल अमाउंट पे 0.045% ₹6.75 की और गारंटी है। जो बाकी अभी तक पैसे आए थे वो तो आए थे, और अगर आपकी टीम में 90,000 से ज्यादा का डायरेक्ट से बिजनेस हो रहा है तो 0.025%, यानी कि ₹22.5 की गारंटी वो भी होगी। तो ये चीजें आपको आनी चाहिए, और जब ये चीजें आप जान पाएंगे
तो आपको फिर क्या करना है, अपनी टीम का फुल केवाईसी भी करवाना है, क्योंकि अगर लिमिट ही उनका 10,000 है तो फिर कितना, मतलब कहते हैं ना कि अगर हमें बड़ा इनकम करना है तो पात्र बड़ा करना होगा। तो यहाँ पर हम 10,000 के ट्रांजैक्शन पे ही अगर बने रहेंगे तो फिर इनकम भी कहीं ना कहीं हमारी क्या कहते हैं कि कैलकुलेटेड हो जाएगी। और अगर हम वहां पे एक्सपेंस को बढ़ा पाएंगे तो हमारी इनकम भी बड़ी होगी, वहां इनकम का कैलकुलेशन बड़ा होना शुरू हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग, जो आज मैंने मेहनत करके आपके लिए बनाया है, थोड़ा सा यहाँ पे मार्किंग मैं नहीं कर पाया, समय की कमी थी, लेकिन मैं यहाँ बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि आपको करना क्या है। ये मैं स्टार्ट कर रहा हूं आपको पाइन की फुल केवाईसी का प्रोसेस। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ये प्रोसेस, ये वो। सर एक्चुअल क्या है, मेरा जवाब ये होता है कि ये आपकी टेस्टिंग हो रही है कि आप कितने डिजिटल हैं। क्या आप कर पाएंगे पाइन की केवाईसी? थोड़ा हम स्मार्टफोन रखते हैं सर, तो स्मार्ट तो बनना पड़ेगा। तो कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिर्फ इसके स्टेप हैं जो आपको समझने हैं। और अगर उतना छोटा स्टेप भी आप नहीं कर पाएंगे, तो एक वीडियो केवाईसी आप नहीं कर पा रहे तो फिर क्या कर पाएंगे? तो ये सीखना है, हम लोग सिखाते भी हैं। सबसे पहले आपको क्रोम में जाकर pineperks.in को लॉगिन करना है। मार्किंग नहीं है, अगली बार ये मार्किंग आपको मिलेगा कहाँ कौन सा स्टेप है, लेकिन अभी मैं आपको यहां दिखा रहा हूं। pineperks.in पे आपको लॉगिन करना है। लॉगिन के लिए जब आप जाएंगे तो ये जो 3 लाइनिंग दिख रही है आपको, इस पे जब आप क्लिक करेंगे ना, तो आपको यहां पर नीचे देखिए लॉगिन रजिस्टर का एक ऑप्शन दिखाई देगा। ये लॉगिन रजिस्टर पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपको इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा कि आप अपना मोबाइल नंबर डाल के, अगर आपने पासवर्ड बना रखा है तो पासवर्ड से लॉगिन करिए। यदि पासवर्ड नहीं है तो आप देखिए लॉगिन के नीचे लिखा है लॉगिन भाया ओटीपी, आप उसके जरिए भी पाइनपर को लॉगिन कर सकते हैं। तो आइए एक नंबर से मैं यहाँ पे करके देख रहा हूँ। मैंने डाला यहाँ पर, पासवर्ड है तो ठीक है, अदरवाइज लॉगिन भाया ओटीपी भी आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे इंटर ओटीपी का ऑप्शन आ जाएगा। ओटीपी डालने के साथ जैसे ही ऑथेंटिकेट करेंगे, ये आपको पाइन के अंदर के पेज पे लेके जाएगा। ये अभी आपका पाइन पर्क लॉगिन हो चुका है। अब यहां पर फिर से अगेन उसी 3 लाइन पे जाइए, वहां पर आपको माई कार्ड ऑप्शन दिखाई देगा, माई कार्ड्स। आपको अपना कार्ड देखना हो तो यहां पर ही जाना है, माई कार्ड्स पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपका कार्ड होगा इस तरीके से वो दिखता है। देखिए वहां पर नीचे एक ऑप्शन दिख रहा है आपको, व्यू ट्रांजैक्शंस, और उसी के जस्ट बगल में दिख रहा है मैनेज लिमिट्स। पहले मैं व्यू ट्रांजैक्शंस को क्लिक करता हूं कि वहां क्या दिखेगा, जो भी ट्रांजैक्शन आपके हो रहे हैं, कब कब पैसे क्रेडिट हुए, कहां डेबिट हुए, डेट वाइज, वो सब चीज आपको दिखेगा। पूरा ये स्क्रॉल होता है, ऐसा नहीं कि वो कट में है, वो स्क्रॉल होगा, चूंकि स्क्रीनशॉट है इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है। और मैनेज लिमिट में आपको क्या सेट करना होता है, आप अपना ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और पॉस्ट ट्रांजैक्शन को इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। ये जो ग्रीन दिख रहा है, अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो रेड हो जाएगा, इट मींस कि आपका ऑनलाइन में ट्रांजैक्शन ऑफ हो गया है। कई बार सवाल ये आते हैं कि सर मेरा कार्ड ऑनलाइन में कहीं चलता ही नहीं है, यानी कि आपका ये रेड होगा। अगर ये ग्रीन होगा तो जरूर चलेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्रेडिट कार्ड में जो फैसिलिटी होती है कि आप अपने कार्ड को ऑन और ऑफ कर सकते हैं, सेम ये फैसिलिटी हमारे पाइन कार्ड में भी आपको मिलता है। खैर, आज हमारा टॉपिक है चूंकि केवाईसी का, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको जो 3 लाइन के बगल में गोल एक फेस सा दिख रहा है, उस पर क्लिक करना है और वहां आपको दिखाई देगा माई प्रोफाइल्स। उस पे जाइए, आपको आपका प्रोफाइल दिखाई देगा, जो प्रोफाइल आपने अपना कार्ड एक्टिवेशन के टाइम पे डाला होगा। जो लिंक आपको आया था, मैं स्लाइड के लास्ट में वो दिखा दूंगा, वहां पे जो आपने डाला होगा वो डिटेल आपको यहाँ शो कर रहा होगा। ठीक है, अब आगे बढ़िएगा तो ये दिखाएगा कि आपकी मिनी केवाईसी डन है, टिक दिख रहा है वो। ठीक है, यदि जिनके फुल केवाईसी रहते हैं तो उनका इस तरीके से दिखेगा कि आपका फुल केवाईसी डन है। अब जिनकी मिनी केवाईसी है अभी, तो उनको फुल केवाईसी कैसे करना है, नीचे की तरफ देखिए, यहां लिखा है इनिशिएट फुल केवाईसी। ये देखिए यहां पे, इस इनिशिएट फुल केवाईसी पे जब आप क्लिक करते हैं तो एक ऊपर में इस तरीके का मैसेज आएगा, केवाईसी रिक्वेस्ट इज इनिशिएटेड, एसएमएस ईमेल विल बी सेंड टू यू विद इन नेक्स्ट 10 मिनट्स। आपको 10 मिनट के अंदर आपके पास एक मैसेज ईमेल आने वाला है जो कि फुल केवाईसी का लिंक है, और वो किस तरीके का रहता है, इस तरीके का होता है।
आपको इस लिंक पर ही क्लिक करके अपनी फुल केवाईसी का प्रोसेस आगे कंप्लीट करना है। क्या ये बहुत टफ था इतना काम? आपने क्या किया, पाइन को लॉगिन किया अपने मोबाइल नंबर से, प्रोफाइल सेक्शन में गए और वहां पे आपने फुल केवाईसी इनिशिएट को क्लिक कर दिया, लिंक आपके पास आ गया। अब आगे की प्रक्रिया इस लिंक के जरिए करनी है। इस लिंक पर जब हम क्लिक करते हैं तो ये आपको क्रोम के मार्फत से वीडियो केवाईसी का ऑप्शन खोलता है। ये आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, यहां तक ऐसे दिखता है। ये 2 भाग में ये स्क्रीनशॉट लिया गया है, ठीक है। आप जब यहाँ पे लेट्स गो करते हैं तो ये आगे स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जो 1 नंबर में लिखा है, जो लिंक है HTTPS वाला, वहां पर क्लिक करना है। और ये क्लिक करने पर देखिए ये ऊपर वाला 1 नंबर पे जो है उसको क्लिक करना है। स्टार्ट पे नहीं जाना है, अभी लिंक पर जाना है, 1 नंबर वाले लिंक पर। यहां पर जब आप इसको आप क्लिक करेंगे इस पे, ये अगेन मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रहा हूं, ठीक है। जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो ये आपको आधार के साइट पे लेके जाएगा। और हमारा फुल केवाईसी में आपको पता है कि आधार यूज करना होगा, तो आप यहाँ पर आधार अपना यूज कर सकते। क्या करना है, आधार नंबर डालना है, आधार का जो 12 डिजिट का नंबर है वो डालिए। और आपको एक वहां पे इंटर सिक्योरिटी कोड, तो वो कोड कौन सा है यहाँ पे दिखता है, जो कैप्चा हम लोग बोलते हैं वो है, वो आपको डालना है और सेंड ओटीपी कर देना है। तो आपको एक ओटीपी आ जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने डाला है, सिक्योरिटी कोड डाला, सेंड ओटीपी किया, यहाँ लिखा ओटीपी सेंट योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। इसमें आपको मोबाइल नंबर अपना वो चाहिए जो आपका आधार से लिंक होगा, ये ध्यान रखिएगा। जब ओटीपी डालते हैं हम लोग, देखिए नीचे 880387 ये ओटीपी हमने यहाँ पे डाला, उससे ऊपर में आपको एक पासवर्ड डालना है, पासकोड डालना है 1 2 3 4, ये कॉमन ही डालिए जो ध्यान में रहे, 4 डिजिट का ये डालना है आपको एक पासवर्ड। और अब इसको डाउनलोड पे क्लिक करना है। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से डाउनलोडिंग का ऑप्शन आएगा और डाउनलोड बटन पे अगेन एक बार क्लिक कर दीजिए तो आपका डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। ये एक फाइल आपका बन जाएगा। फाइल का नाम क्या होगा, आधार 202108 ये आप देख लीजिएगा कि ये क्या नाम आ रहा है, क्योंकि आगे इसी फाइल को आपको डाउनलोड करना है। अब आगे बढ़ते हैं, यहां से आपका ये देखिए नीचे देखिए, अभी डाउनलोडिंग का ऑप्शन यहाँ पे बता रहा है कि ओपन हो चुका है, आप इसको ओपन कर सकते हैं। जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये देखिए आपका यहाँ पे फाइल डाउनलोड है। ये ऑफलाइन आधार आपका डाउनलोड हो गया है। लेकिन यहाँ पर आपको एक छोटा सा और स्टेप करना, आपको इस फाइल को सिलेक्ट करना है। इस तरीके से आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो सिलेक्ट हो जाएगा और नीचे में आपको लिखा है डीकंप्रेस फाइल, इसको क्लिक करना है। जब आप ये क्लिक करेंगे तो ओके करिए और यहाँ पे वही पासवर्ड डालिए जो 1 2 3 4 हमने वहां पर पासवर्ड बनाया था। ये पासवर्ड इसी को डीकंप्रेस करने के लिए वहां पर था कि आपका जो फाइल डाउनलोड हो रहा है वो पासवर्ड प्रोटेक्ट है और उसको खोलना है आपको। तो आप इसको 1 2 3 4 डाल के ओके कर दीजिए। अभी तक का सेकेंड पार्ट भी आपका कंप्लीट हुआ। अब आगे क्या करना, अगेन से जो लिंक आपको आया था, कौन सा, बैक जा रहा हूं मैं, अगेन आप इस लिंक पर आइएगा, इस लिंक पर आइएगा, ठीक है। और जब आप फिर से इसको करिएगा तो इस बार आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, यहां पे ये करना है। अब आपको 1 नंबर पे नहीं जाना है, अब आपको स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट करने के बाद आपको क्या दिखाई देगा, अब आते हैं अगले स्टेप पे। यहां से देखिए अभी आपको स्टार्ट कर देना है। तो स्टार्ट के साथ आपको ये कह रहा है कि आपके फाइल का टाइप क्या है। वहां पे आपको जो चुनना है XML चुनना है। आप इसको खोलेंगे तो वहां पे 2 ऑप्शन दिखाता है, जिप और XML। तो XML करिएगा, उसके नीचे बॉक्स में लिखा है चूज ए फाइल टू अपलोड, इस पर क्लिक करिएगा तो वही फाइल जो आपका डाउनलोडेड है, फाइल में कहाँ था ये पाथ आपको पता होना चाहिए। आपको ये पता होगा कि आपका फाइल कहाँ डाउनलोड होके जा रहा है, बस उसको खोज लेना है। मैंने बताया था, आप ध्यान रखिएगा, नाम ऑफलाइन ई आधार 2021 करके जो था वो फाइल को जैसे ही सिलेक्ट करेंगे ये फाइल यहाँ पे अपलोड हो जाएगा और ये प्रोसेस हो रहा होगा। देखिए ये गोल गोल नचेगा, थोड़ा सा प्रोसेस करेगा। प्रोसेस के बाद आपका टोटल आधार का डिटेल ये सामने लेके आ जाएगा।
नेम फीमेल है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे खुद ब खुद फिल होके आ जाती हैं। आगे बढ़ाइएगा तो जो भी डिटेल है वो सब दिख रहा है, आपको कुछ भी फिल एक्स्ट्रा नहीं करना है। इसके बाद आपको अपना एक यहाँ पे टिक बॉक्स है, उसको चेक करिए और नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर जाइए। अब यहाँ पर पैन नंबर डालना है, पैन नंबर डाल के इसको फेच करेंगे तो आगे बढ़ाते हैं तो पैन का डिटेल आपको दे देगा। यहाँ एक ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोगों के पैन पे फादर्स नेम होता है, बहुत सारे लोगों पे नहीं होता है। जिनके पैन कार्ड पे फादर्स नेम नहीं है वो अपना फादर्स नेम यहाँ पर डाल दें। जैसे यहाँ पे खाली है तो यहाँ पर मैंने फादर्स नेम डाल दिया। अब आगे नेक्स्ट स्टेप करिए। अब आप इस बॉक्स को एक बार अगेन चेक करके प्रोसीड कर जाइए। देखिए यहाँ पे चेक किया, प्रोसीड किया, बस आप अब आगे बढ़ाते रहें, कुछ नहीं, गेट स्टार्टेड कर दीजिए। अब ये देखिए यहाँ से वीडियो केवाईसी के लिए ऑन हो रहा है और ये कुछ नहीं, आपको बस यहाँ पे बने रहना है चंद सेकंड। देखिए प्लीज स्टैंड बाय, ये प्रोसेस हो रहा है। प्रोसेस के बाद आपको बस ये जैसे ही आएगा यहाँ पे गेट स्टार्टेड कर देंगे। गेट स्टार्टेड के साथ आपको टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगा 1 2, जो भी 1 मिनट का देता है कि 1 मिनट आप वेट करें। आपको जैसे ही ये स्टार्ट होगा, पाइन के कस्टमर केयर से सामने कोई व्यक्ति होंगे जो आपके साथ आपका फुल केवाईसी प्रोसेस करवा रहे होंगे। इस दरमियान आपको ध्यान ये रखना है कि आपके बैकग्राउंड में कोई ना हो, किसी दीवार के साथ अगर आप हो पीछे तो ज्यादा बेहतर है, कोई एक्स्ट्रा साउंड नहीं हो और आपका आधार और पैन आपके साथ ओरिजिनल होना चाहिए। जब वो बोलेंगे दिखाने के लिए तो आपको अपना कैमरा, फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा ऑन करके दिखा देना है और आपसे वो एक कोई भी सवाल करते हैं जो आपका एक सीक्रेट क्वेश्चन के रूप में होता है। आपका फेवरेट फूड, कौन सा जगह घूमना पसंद करेंगे, या ऐसा कुछ एक चीज पूछेंगे, आप वो बता देंगे और वो आपको बताएंगे कि आपका फुल केवाईसी इनिशिएट कर दिया गया है। थोड़ी देर बाद आपके मोबाइल पे मैसेज भी आ जाएगा कि आपका फुल केवाईसी कंप्लीट हो गया है। तो फिर आपको अपने मोबाइल पे के सपोर्ट में जाके सिर्फ एक लाइन टाइप कर देना है केवाईसी रिलेटेड ऑप्शन में कि आपका फुल केवाईसी इनिशिएट हो गया है, आपकी लिमिट को बढ़ा दिया जाए। तो वहां से आप देखेंगे कि आपका जो कार्ड का लिमिट था वो 10,000 से बढ़ाकर 5 लाख रुपए का कर दिया गया और अब आप 5 लाख रुपए मंथली तक का पेमेंट कर सकते हैं। एक बार में 1 लाख रुपए तक का पेमेंट किया जा सकता है, लेकिन वो भी आपको अपने मैनेज लिमिट में। ध्यान रखिएगा, मैनेज लिमिट में एक चीज है कि आपको वहां अमाउंट भी सेट करना होता है। मैं बैक जाके एक दिखा रहा हूं, अगर आपका फुल केवाईसी हो गया है, 5 लाख का हो गया, लेकिन वहां लिमिट आपने 10,000 कर रखा है, यहाँ पे देखिए मैनेज लिमिट्स में, ये देखिए जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन लिमिट है वो भी आपको बढ़ा लेना है। अगर आप इसको 2,000, 3,000, 5,000 ही रखेंगे तो उससे ज्यादा फिर ट्रांजैक्शन नहीं आप कर पाएंगे। तो फुल केवाईसी होने पर थोड़ा अपने लिमिट भी जाकर इंक्रीज कर लें। तो इस तरीके से ये आपको मैंने आज फुल केवाईसी का दिखाया है। स्टेप के साथ मैंने वो क्या कहते हैं मार्किंग नहीं किया था, जिससे हो सकता है थोड़ी सी आज क्लियरिटी न हुई हो, लेकिन अगली बार जब भी मैं ये प्रेजेंटेशन दूंगा तो वो मार्किंग रहेगा कि कहाँ पे आपको प्रेस करना है, ताकि और भी आसान हो जाए आपको ये प्रोसेस करना। तो इस तरीके से आपको अपने टीम में ये सिखाना है सर, क्योंकि जब हम फुल केवाईसी कर पाएंगे तभी जाकर हम अपने ट्रांजैक्शंस को बढ़ा पाएंगे। लास्ट में एक चीज हमने दिखाया है, ये बहुत सी छोटा सा स्टेप है। यहाँ पर जब कोई व्यक्ति हमारे स्टार्ट करते हैं, पहली दफा कार्ड में जब ऐड मनी करते हैं तो उनको एक मेल भी जाता है और मैसेज भी आता है। अगर आप मेल खोलेंगे तो यहाँ पर आपको कार्ड एक्टिवाइजेशन का लिंक है, जो कि मिनी केवाईसी का प्रोसेस है। कहाँ पे है? ये इमेज के जस्ट नीचे देखिए लिखा है एक्टिवेट योर कार्ड। जब आप इस लिंक उस पर क्लिक करेंगे तो आपसे एक ओटीपी पूछ देगा, आप वो ओटीपी डाल के सबमिट कर देंगे, एक फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा जिसमें आपको अपना नाम, 3 डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आता है, डीएल, पासपोर्ट और वोटर कार्ड। उन तीनों में से कोई एक आपको डालना है। बाय डिफॉल्ट अगर आपके पास ये तीनों नहीं है तो आप अपना पैन नंबर डाल सकते हैं, उसमें से आप कोई भी ऑप्शन एक चुन के अपना पैन नंबर भी डाल सकते हैं। क्योंकि अभी आपने देखा कि फुल केवाईसी में आपको पैन कार्ड की जरूरत पड़ी, तो पैन का नंबर आप वहां डालेंगे तो आगे फुल केवाईसी में आप पैन दिखाने वाले हैं तो वो आपका मिनी केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा, उसका कोई इश्यू नहीं रहता है। तो इस तरीके से आपको करना है, और ये तो आप लोग कर रहे हैं, मिनी केवाईसी तो हर लोग कर रहे हैं, फुल केवाईसी पर भी ध्यान दें और अपने ट्रांजैक्शंस को, अपनी टीम के ट्रांजैक्शंस को
बड़ी करें। अब एक चीज और कहना चाहूंगा, चूंकि समय काफी हो गया है, जो अपना धानी ऐप चल रहा है, अभी जो धानी के ऑफर हैं उसको भी फोकस करें, क्योंकि हम लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया था सर से, और सर ने हम लोग की रिक्वेस्ट सुनी, और इस महीने तक धानी का जो ऑफर था वो हम लोग के लिए खोल दिया। अब धानी क्या ऑफर हम लोग के लिए लेके आया है, आप सभी को पता है कि 100 रुपए से ऊपर के जो भी ऑर्डर हो रहे हैं, आपको कुरियर चार्ज एक्स्ट्रा देने हैं, तो 100 रुपए से ऊपर के ऑर्डर पर 100 रुपए का सेल्फ का कमीशन आपको मिल रहा है। इसके लिए आपको क्या करना है, धानी को डायरेक्ट ओपन करना है क्रोम से, और पूरा प्रोसेस करना है। ध्यान ये रखना है कि एक मोबाइल नंबर से एक ही बार ये ऑफर मिल रहा है। तो अगर आपको ऑफर लेना है, ऑफर का लाभ लेना है, तो नए नंबर से ही आप लॉगिन करिएगा, ठीक है। अब जब आप लॉगिन करिएगा तो उसमें कूपन कोड भी डालना नहीं भूलना है। जो ICW04 अपना कूपन कोड है, ये भी डालना नहीं भूलना है। बिना कूपन कोड डाले अगर आपने वो ट्रांजैक्शन किया तो कमीशन आपको नहीं मिलने वाला है, तो ये ध्यान रखिएगा। फायदे क्या है वो मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से दिखाने वाला हूं। मान लीजिए कि हमारी टीम में 100 ऐसे लोग हैं जो डेली के 10 ट्रांजैक्शन, डेली के 10 ऑर्डर निकाल ले रहे हैं। अब कितना ऑर्डर निकल रहा है, 1000 ऑर्डर, और चूंकि टीम में एक ऑर्डर से 11 रुपए का इनकम जा रहा है, तो 11,000 रुपए जो शायद मोबाइल पे में हम लोग सोचते थे कि क्या पूरे महीने में भी 11,000 आएगा, वो आपका डेली का बन सकता है सर, डेली का। ये है पावर। तो आपको खुद सीखना है, सिखाना है। कहते हैं ना ये बिजनेस है क्या, ये बहुत सिंपल बिजनेस है, एडिफिकेशन, प्रमोशन और डुप्लीकेशन। आपको अपने खर्चे की चर्चे करने हैं, प्रमोशन करना है, लोगों को बताना है, क्योंकि आज हर आदमी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं प्रमोट कर रहा है। तो हम एक अच्छी चीज को क्यों ना प्रमोट करें जिससे मुझे भी फायदा है, अगले को भी फायदा है। और डुप्लीकेशन जो आप कर रहे होंगे वो आपकी टीम कर रही होगी। मैं पिछली मीटिंग में भी बोला था कि मोबाइल पे क्या है, बहुत सिंपल है। आपके अपलाइन आपको बताएंगे ऐसे ऐसे आप करिए, वैसे वैसे, और मोबाइल पे देगा आपको पैसे पैसे। लेकिन होता क्या है, आपका अपलाइन बोलता है ऐसे ऐसे, आप बोलते हो ऐसे कैसे, तो फिर मोबाइल पे बोलता है कि पैसे कैसे। बस सिंपल सा है सर, आप फेथ करें अपने अपलाइन पे, इस सिस्टम पे, मोबाइल पे, प्रोसेस पे। न जाने आज लोग त्रस्त हैं, एक से एक लुभावने प्लान मार्केट में आते हैं और लोग उसके पीछे अपना समय, पैसा, सब कुछ बर्बाद करते हैं। उस दरमियान भारत में एक ऐसी अच्छी चीज की शुरुआत हुई, कहते हैं ना मार्केट है, मार्केट में आप क्या लेने जाते हैं, वहां दूध भी मिलता है और वाइन भी मिलता है, तो वहां पे आप जो लेने जाएंगे वो मिल जाएगा। तो भारत जो आज हब बन चुका है, MLM इंडस्ट्रियां यहाँ पर अपने आप का न जाने कितने अरबों खरबों का कारोबार की संभावना देख रही हैं। तो हम क्यों पीछे रहें, हमारा देश, हमारे लोग, और हम ही पीछे नहीं रहना है, पीछे हमें आगे बढ़नी है। लेकिन बस गड़बड़ी क्या है कि सिलेक्शन नहीं कर पाते। हमें तुरंत चाहिए, मोबाइल पे दे रहा है भैया 10 पैसा, 20 पैसा, 2 रुपया, 1 रुपया, नहीं चाहिए, हमको जल्दी पैसा चाहिए। तो जल्दी पैसा क्या होता है वो आपको भी पता है कि फिर लौट के हमको वापस घर ही आना होता है। हम यहाँ पे छोटे पैसे दे रहे हैं, गारंटेड पैसे दे रहे हैं, और आपको भी पता है कि अभी भी जो हमारे फील्ड के महारथी हैं वो भी गारंटी नहीं कर पाए। मैं नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन डायरेक्टली उनको आप कैलकुलेट करिएगा कि आज भी वहां से ट्रांजैक्शन पे गारंटेड नहीं है इनकम। कूपन और रम्मी के कूपन और लेंस कार्ड के कूपन से ही आपको संतुष्ट करना पड़ता है। हम डायरेक्टली इनकम से आपको जोड़ रहे हैं, और एक ऐसा इनकम जहां कंपनी के ऊपर कोई अधिभार नहीं है, कंपनी को अपने पैकेट से पैसे नहीं छीटने पड़ रहे हैं, वो आपके किए गए। आप गौर करिए ना, धानी में हम अपने जरूरत का प्रोडक्ट मंगा रहे हैं ना, लोग हॉर्लिक्स मंगा रहे हैं, पेस्ट मंगा रहे हैं, साबुन मंगा रहे हैं, वो अपनी जरूरत का प्रोडक्ट मंगा रहे हैं। और मोबाइल पे का पावर देखिए कि मोबाइल पे ने धानी से ऐसा डील किया कि हमारे जो लोग ऑर्डर करेंगे इस पे आप मेरे को क्या कमीशन दोगे, तो धानी ने सामने से ऑफर किया कि मैं आपको इतना कमीशन दूंगा। जो सेल्फ का करेंगे उनको 100 रुपया, उनके टीम में 11, वो धानी ने ऑफर किया। तो कंपनी को अपने पैकेट पे कहीं पे लोड नहीं आ रहा है। और मजे की चीज देखिए कि क्यों आ रही हैं कंपनियां, आज वो लोग भी वाच कर रही हैं कि मोबाइल पे के जो 2 हाथ है ना, एक हाथ में हम लोगों की शक्ति है, हमारे नेटवर्क की शक्ति है। आज कहीं ना कहीं हम 3 लाख से ज्यादा लोगों का परिवार बन चुके हैं महज 1 साल में।
और हम लोगों ने करोड़ों करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन करके दिखाया है। जहां लोगों के बिजनेस डूब रहे थे, बंद हो रहे थे, वहां हम लोगों ने लॉकडाउन में करोड़ों रुपए का कारोबार किया है और करोड़ों रुपए तो कमीशन बढ़ चुके हैं अभी तक। हाँ, सवाल ये उठता है कि आपका इसमें हिस्सा कितना, आप कितना लेने वाले हैं। तो अकेले हैं तो अकेले का पैसा जाएगा, टीम है तो टीम का पैसा जाएगा, और ये टोटली टीम का खेल है सर। अकेले कोई भी व्यक्ति ये कहता है कि मोबाइल पे में बड़ी इनकम कर लेगा, असंभव। जब तक आपके पीठ पे टीम नहीं होगी, वो भी आपकी सीयूजी स्ट्रांग नहीं होगी, तो आप यहां से बड़ा पैसा नहीं ले जा सकते। चाहे मोबाइल पे कंपनी कुछ भी लेके आ जाए, अभी डीएमटी आ गया, पैन कार्ड आ गया, हमारा यूपीआई आने वाला, कुछ भी आ जाए, जब तक आप अकेले होंगे आपको बड़ा इनकम नहीं होने वाला है। तो टीम बनाए। टीम बनाने के लिए आपको क्या सीखना होता है पता है? हमारा प्रोसेस सीखना होता है कि मोबाइल पे में नए लोगों को क्या बताना है। वो इनकम पार्ट देख के आते हैं, हमारे प्रोसेस को देख के आते हैं। आप लोगों से बात तो करिए। मार्केट में आज लोगों के पास भी नया कुछ नहीं है, घूम घुमा के वही दो चार चीजें चल रही हैं, लोग इधर उधर कर रहे हैं। मोबाइल पे आप लेके तो जाइए उनके बीच में, एक नई चीजों की तलाश में वो भी बैठे हैं। आज तक लोगों ने जो कैरियर है ना, अगर आप 1995 से उठा के देख लीजिए भारत में इस इंडस्ट्री को, लोगों ने ऐसा कभी नहीं देखा कि वो अपने घर का बिजली बिल पे करेंगे और उनको कमीशन आएगा। उनको किसी कंपनी का टूथपेस्ट और साबुन खरीदना पड़ता था तभी कमीशन आता था। और आज एक ऐसी मोबाइल पे ने मतलब इतिहास बदल के रख दिया। लोग अपने गाड़ी में डीजल पेट्रोल ले रहे हैं, कमीशन आ रहा है। लोग अपने बच्चों का फी दे रहे हैं, मतलब अपने जरूरत की चीजें कर रहे हैं। हमें तो आश्चर्य हुआ जब मैं मोबाइल पे का प्रोसेस देखा, मुझे लगा कि मैं तो पीछे का 20 साल ठगा गया। लोगों ने मुझे यूज किया अपने ब्रांड को प्रमोट कराने के लिए। लेकिन आज मेरी जो जरूरत है, मैं किसी कंपनी का ही प्रोडक्ट लेना चाहता हूं, लूंगा। वो कंपनी जो कमीशन देगी वो मुबारक, मोबाइल पे जो दे रहा है वो अलग से। तो समय बहुत हो चुका है। आज पूजा का भी फर्स्ट डे था, तो बहुत सारे लोग थके होंगे। तो आज के लिए मैं इतना ही करना चाहूंगा। और अगेन मैं एक बार बुलाना चाहूंगा पवन सर को, जो मीटिंग की वाइंड अप करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू अभिजीत सर, थैंक यू वेरी मच। जय माता दी। थैंक यू फॉर लिसनिंग एवरीवन। आज अभिजीत सर ने जितनी भी बातें बताई, इनकी बातों को सुन के मुझे भी जोश आ जाता है माय डियर फ्रेंड्स। और ये बिजनेस भी ना एक्साइटमेंट का है। जब तक हम ढीले पड़े रहते हैं, जब तक हम कंफर्ट जोन में होते हैं, तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आता। जब हम कंफर्ट जोन को छोड़ते हैं और ये कैलकुलेशन, ये सिस्टम और ये फ्यूचर के बारे में जब हम अपने खुद से पूछते हैं कि क्या हो रहा है मेरे लाइफ में और क्या हो रहा है इस दुनिया में, अगर हम इन चीज़ों को खुद से पूछते हैं, तब हमारे दिमागों में ये एक्साइटमेंट आता है और ये हलचल होती है। अभिजीत सर ने जितनी बातें बताई माय डियर फ्रेंड्स, वो सब एक एक बात सच है। और इस टीम के जितने भी हमारे योद्धा हैं, जितने भी हमारे सोल्जर्स हैं, उन सबको पता है कि मोबाइल पे सिस्टम के अंदर कितनी पावर है। 1 साल के अंदर में ये मोबाइल पे सिस्टम ने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स हमें दिया, वो है एजुकेशन सिस्टम। आज से पहले किसी भी कंपनी, किसी भी इंडस्ट्री में इतनी स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम न बना है, न बनेगा। और इस एजुकेशन सिस्टम की वजह से आज अभिजीत सर हम सबको इतनी बड़ी चीज बता के गए हैं। उन्होंने अपना 20 साल का एक्सपीरियंस प्लस 2 साल ये 22 सालों का एक्सपीरियंस आपके साथ 1 घंटा में शेयर करके गए। माय डियर फ्रेंड्स, ये वन टाइम वर्क है और लाइफ टाइम इनकम से। ना हम किसी को कंफ्यूज करते हैं और ना हम किसी को कन्विंस करते हैं। हम ऑथेंटिसिटी, रियलिटी, सच सच बोल के लोगों के पास पहुंच रहे हैं। और वी आर ए गिवर, वी आर नॉट ए रिसीवर, वी आर ए गिवर। और देने वाले का हाथ हमेशा ऊपर होता है। हम 140 करोड़ पॉपुलेशन इंडिया, जिसमें हम लोग एक डिजिटल इंडिया और कैशलेस इंडिया को आत्मनिर्भरता की ओर लेके जा रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। हम में से ही इसमें से कितने ऐसे नौजवान, कितने ऐसे हमारे भाई अभी से कुछ दिनों के बाद मार्केट में होंगे, जिनकी वजह से 10, 20, 50 परिवार का घर चल रहा होगा इस मोबाइल पे सिस्टम से। जस्ट थिंक अबाउट दैट कि वी आर ए जॉब क्रिएटर, वी आर नॉट ए जॉब सीकर, जहाँ पे नौकरी जा रहे हैं।
जहाँ पे बिजनेसेस में लॉस हो रही है, वहाँ पे मोबाइल पे सिस्टम एक जॉब क्रिएटर कर रही है। मैं अपने बारे में बात शेयर करना चाहता हूँ माय डियर फ्रेंड्स। मैं होटल इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ और जब मेरी लास्ट जॉब थी वहाँ पे मेरी पैकेज 1.25 लाख, 1.25 लाख रुपए मेरी वहाँ पे पैकेज थी। और जब मैं वहाँ पे दोबारा रीज्वाइन करने के लिए जाता हूँ तो हमारी सैलरी सीधा हाफ हो जाती है। अगर जिंदगी में अगर हम हर जगह पे कंप्रोमाइज किया तो हम कभी भी अपने लाइफ के वो बैरियर्स और वो जो ब्लॉकेज है हमारा, वो कभी तोड़ नहीं पाएंगे। हमने डिसीजन लिया मोबाइल पे करना है। क्यों? कि मोबाइल पे एक नदी तालाब नहीं है, ये एक समंदर है जहाँ पे अनलिमिटेड लेवल्स डेप्थ तक इनकम है। जितना आपका माइंड सोच सकता है उतना आप मोबाइल पे सिस्टम के साथ पैसा कमा सकते हैं। और सर अभिजीत सर ने एक बात बहुत अच्छी बोली कि यहाँ पे पैसा वही कमाएगा जो टीम बनाएगा। क्यों? क्योंकि अकेला हम कुछ नहीं कर सकते, बूंद बूंद से ही घड़ा बनता है। आज मोबाइल पे सिस्टम की 3 लाख प्लस लोगों का परिवार है। ये बहुत पावरफुल बन चुका है माय डियर फ्रेंड्स। और हमारा ये रिलेशनशिप जो 1 साल से हम लोग 1.25 साल से हम लोग एक साथ निभा रहे हैं, ये एक बॉन्डिंग करता है हम सबको कि ये कम्युनिकेशन जो जूम के थ्रू हमने इतना बड़ा परिवार बनाया, ये गवाह है, ये इतिहास है कि आने वाले कमिंग फ्यूचर्स में ये 3 करोड़ कन्वर्ट होने वाला है माय डियर फ्रेंड्स विद इन 3 इयर्स। और देश के, सिर्फ इंडिया के ही नहीं, देश के नंबर 1 एप्लीकेशन बनने का सपना है। क्यों? क्योंकि हमारी 3 चीज पे बहुत पकड़ है। एक हमारे एजुकेशन सिस्टम, दूसरा रिलेशनशिप, तीसरा कम्युनिकेशन। और ये जहाँ पे भी ये 3 चीज होती है वहां पे एक टीम बनता है। और टीम का मतलब है टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। हम सब पता है कि टीम में बहुत पावर होती है, लेकिन इस टीम काम कैसे करेगा? इसके लिए आपको फोकस करना पड़ेगा। फोकस इन वन वर्क। ये कंपनी मेरी है और ये जो कैलकुलेशन सर ने बताया आज, ये एक एक चीज सच है। और इसी कैलकुलेशन के दम पे हम सब लीडर्स, हम सब योद्धा इस मोबाइल पे के इतना एक्साइटमेंट रहते हैं माय डियर फ्रेंड्स। मैं नेटवर्कर नहीं हूँ, मैं होटेलियर हूँ। इससे पहले मुझे कुछ नहीं पता था ई कॉमर्स इंडस्ट्री के बारे में, लेकिन इस सिर्फ एजुकेशन सिस्टम की वजह से आज मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पा रहा हूँ। फोकस का मतलब होता है फॉलो वन कोर्स अंटिल सक्सेसफुल। अगर आपका भी फोकस मोबाइल पे है माय डियर फ्रेंड्स, तो मोबाइल पे आपको वो देने वाला है जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं किए है। विश यू ऑल द बेस्ट एवरीवन। लास्ट में मैं एक बार फिर से सभी को नवरात्रा पूजा की शुभकामनाएं देता हूँ। गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद।